हुकूमत का ₹1.86 का बड़ा रिलीफ। पेट्रोल की नई कीमत ₹260.96 से कम होकर ₹259.10 हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.32, जबकि मट्टी के तेल की कीमत में ₹2.15 फी लीटर की कमी। शहरियों ने हुकूमती रिलीफ को नाकाफी करार दे दिया। देख लीजिएगा नेक्स्ट मंथ फिर 15 दिन में 20 रुपए बढ़ जाएगा, ₹2 सस्ता कर रहे हैं। तो ये ₹2 का जो लॉलीपॉप है ये तो जाती है। इनको चाहिए कम से कम 25 से 30 कम करें। इसमें रिलीफ वाली कोई बात नहीं है, खुश होने वाली कोई बात नहीं है। कोई देना है तो 150 रुपए का रिलीफ दे, पता चले आवाम को। हर तरफ से जो है ना इन्होंने वो आवाम को तंग किया हुआ है। हमें टोटली आवाम को बाइकाट करना चाहिए, पेट्रोल ही ना डलवाएं तो फिर कहीं जाके इनको कुछ समझ में आएगी। गरीब पर एक के बाद एक बोझ। एलपीजी की फी किलो कीमत में ₹7 का इजाफा कर दिया गया। नई कीमत ₹244 मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर ₹82.54 महंगा। कीमत ₹2879 हो गई। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीटीआई और नून लीग में बैकडोर राब्ते। महमूद खान अचकजई ने तस्दीक कर दी। ऑपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकजई कहते हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ की बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और असद कैसर से मुलाकात हो चुकी। किसी मसले का हल मुज़ाकरात के बगैर नहीं निकल सकता। कोई मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो अच्छी बात है। सियासतदान आइन की बालादस्ती के लिए इकट्ठे हो जाएं तो गैर आइनी कुव्वतें पीछे हट जाएंगी। मजीद कहा कि शहबाज शरीफ बड़े भाई को मशवरे ना देते तो मामलात ठीक हो जाते। महमूद अचकजई के हुकूमत से मुज़ाकरात करने पर कोई एतराज नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान का रद्द अमल भी आ गया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा बातचीत के लिए हुकूमती कमेटी का बनना अच्छी बात है। मुज़ाकरात कब और किस बुनियाद पर करने हैं यह हुकूमत की सवाबदीद है। हमारी तरफ से महमूद खान अचकजई को इख्तियार दिया गया है। वो हुकूमती कमेटी से बातचीत करके तजावीज़ लाते हैं तो गौर करेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर चैम्बर में हुकूमती टीम से मुलाकात की खबर की तरदीद कर दी। मैं मेंबर शेंबर नहीं है। आप चाहते हैं कि मुज़ाकरात पीटीआई के साथ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? पीटीआई में जी जी मैं तो नहीं चाहता। आप हक में नहीं है? मैं नहीं। पीटीआई ने अगर अपने लिए सियासत में जगह पैदा करनी है तो उन्हें कौम से माफी मांगनी पड़ेगी। पीटीआई से मुज़ाकरात पर नून लीग में वाज़ेह तक़सीम। नवाज शरीफ और मरीम नवाज शरीफ मुज़ाकरात ना करने के ख्वाहिशमंद। सीनियर रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की भी मुखालफत। एहसन इकबाल ने बानी पीटीआई के 9 मई पर माफी मांगने की शर्त रख दी। मीडिया से गुफ्तगू में वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के हक में नहीं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल बोले अब सुबह शाम उनकी चीखें निकल रही हैं लेकिन NRO नहीं मिलेगा। इसराइल को हथियारों की फराहमी जारी रखेंगे। अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस भी बाइडन के नक्श कदम पर। कहा जो बाइडन की पॉलिसी से इनहिराफ नहीं करूंगी। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। अमरीका इसराइल को हथियारों की फराहमी जारी रखेगा। कैमला हैरिस ने गैर कानूनी तारिकीन वतन को सजा देने की हिमायत कर दी। कैमला हैरिस को सदारती इंतखाब में मुसलमानों के 29.4% वोट मिलने का इम्कान। काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस के सर्वे में इंकशाफ। अमेरिका में मुसलमान वोटर्स की तादाद 25 लाख से जायद। हमेशा की तरह इस बार भी पाकिस्तानी कम्युनिटी का डेमोक्रेट उम्मीदवार की जानिब झुकाव। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया ट्रंप के लिए खतरे का निशान बन गई। रैली में मुश्तबा शख्स घुस आया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया पर शदीद तनकीद। इल्जाम आयद किया कि मीडिया इनकी सियासी हरीफ कैमला हैरिस की सहूलतकारी कर रहा है। मोदी का हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए जहन्नुम बन गया। महाराष्ट्र में हिंदुत्वा के गुंडों का बुजुर्ग मुस्लिम शहरी पर बेईमाना तशद्दुद। ट्रेन में सफर करने वाले बुजुर्ग को गाय का गोश्त ले जाने के इल्जाम में पीटा गया, फोन भी छीन लिया।
बांग्लादेश में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की तहकीकात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का मिशन भेजने का फैसला। कहा आइंदा हफ्तों में फैक्ट फाइंडिंग टीम बांग्लादेश रवाना कर दी जाएगी। मिशन एहतजाज के दौरान तशद्दुद की वजूहात का खोज लगाकर इंसाफ और एहतसाब की तजावीज भी देगा। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने शेख हसीना और इनके करीबी रिश्तेदारों के सिफारती पासपोर्ट मंसूख करने के चंद दिन बाद इन्हें दिया गया खुसूसी सिक्योरिटी कवर भी वापस ले लिया। हुकूमती पॉलिसी से नाला एक और इस्तीफा सामने आ गया। राइट साइजिंग समेत दीगर कमेटियों के रुकन कैसर बेंगोली मुस्ताफी। इस्तीफा वफाकी वजीर खजाना को भिजवा दिया। कहा हुकूमत अखराजात कम करने के बजाय छोटे मुलाजमीन बेरोजगार कर रही है। ग्रेड 17 से 21 तक के मुलाजमीन को बचाया जा रहा है। मुआशी भंवर में फंसी हुकूमत के लिए एक और मुश्किल। FBI अगस्त के लिए IMF का दिया टैक्स हदफ हासिल करने में नाकाम। 898 अरब की जगह 790 अरब रुपए ही इकट्ठे कर सका। सितंबर में टैक्स शॉर्टफॉल मजीद बढ़ने का इम्कान। हदफ पूरा करने में नाकामी पर हुकूमत का मिनी बजट लाने पर गौर। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वफाकी वजीर खजाना और चेयरमैन FBR से रिपोर्ट तलब कर ली। टैक्स शॉर्टफॉल के बायस IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज मंजूरी के लिए मुश्किलात में इजाफा। बिजली के भारी बिल्स और इजाफी टैक्सेस ने अवाम का भुरगस निकाल दिया। मुसलसल बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से पाकिस्तानी कौम मायूसी का शिकार। इप्सोस पाकिस्तान के सर्वे में 70% अवाम ने हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। मईशत में बेहतरी से नाउमीद। सिर्फ 13% को मईशत में बेहतरी की तवक्को। 10 में से 1 पाकिस्तानी ये ख्याल करता है कि मुल्क के हालात दुरुस्त समत में जा रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने महंगाई का सारा मलबा तहरीक इंसाफ पर डाल दिया। मॉडल टाउन लाहौर में नवाज शरीफ की जेर सदारत अहम इजलास। कहा तहरीक इंसाफ की नाकिस पॉलिसीज ने अवाम को महंगाई के दलदल में धकेला। बिजली के बिल्स और मईशत की मजबूती के लिए जो कुछ करना पड़ा करेंगे। घरेलू सार्फिन को रिलीफ दे चुके, अब सनती सार्फिन के लिए रिलीफ के जराए तलाश कर रहे हैं। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने और मुआशी इस्तेहकाम वापस लाने के लिए सियासी कुर्बानी दी। अब अवाम को डिफॉल्ट से बचाना भी हमारा बड़ा इम्तिहान है। 19 करोड़ पाउंड रेफरेंस। नैब ने इश्तिहारी मुलजिम जुल्फी बुखारी की जायदादें जब्त करने के लिए एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में इस्लामाबाद में 7 कनाल और अटक में 13 कनाल अराजी जब्त करने का हुक्म दिए जाने की इस्तदा। समंदरी तूफान असना कराची से आगे निकल गया। तूफान का कराची की साहिली पट्टी से फासला 370 किलोमीटर हो गया। तूफान का रुख ओमान की जानिब। इम्कान है तूफान समंदर में ही खत्म हो जाएगा। दूसरी जानिब कराची में तेज हवाओं के बायस तैयारों को लैंडिंग में दुश्वारी। गैर मुल्की परवाजों को दूसरे ममालिक की जानिब मोड़ना पड़ा। कराची में दिन भर वक्फे वक्फे से हल्की और तेज बारिश होती रही। तूफानी बारिशों से सिंध में भी सूरत हाल अबतर। दादू में कीरथर पहाड़ी सिलसिले के नदी नालों में तोगयानी। शेर मोहम्मद तालपुर और फतेह बरोही समेत दीगर देहात के लोग खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। छिनी और हाजी खान के रास्ते मुनक़ता। गाज नदी के सैलाबी रेले से वाही पांधी रोड में शिगाफ पड़ गया। कच्चे मकानात गिर गए। सांगढ़ में भी नशेबी इलाकों में पानी जमा। हब डैम भी मुकम्मल भर गया। हुक्काम का स्पिलवेज खोलने पर गौर। मुल्क भर में मॉनसून बादलों का गलबा। मुसलसल बारिश के बाद गुजरात का भिंबर नाला बिफर गया। मीरपुर में भी शदीद बारिशें। लैंडस्लाइडिंग के बायस कच्ची बस्ती के मुतादिद मकानात गिर गए। हरिपुर में लैंडस्लाइडिंग के बाद कई इलाकों का राब्ता दीगर इलाकों से कट गया। उधर कुमराट में फंसे 150 सयाहों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में भी नारान में फंसे 8 गैर मुल्की सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। एबटाबाद में ठंडियानी रोड लैंडस्लाइडिंग के बायस मुकम्मल बंद। बारिशों का नया स्पेल कल से 5 सितंबर तक बरसेगा। बांग्लादेश से सीरीज बराबर करने का मिशन पहले मरहले में ही फ्लॉप।
रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान की पूरी टीम 274 रन पर ढेर। साइम अयूब 58, कप्तान शान मसूद 57 और सलमान अली आगा 54 रन बनाकर नुमाया। ओपनर अब्दुल्ला शफीक 0 पर आउट। बाबर आजम ने 31 और मोहम्मद रिजवान ने 29 रन बनाकर ही हिम्मत हार दी। सऊद शकील 16, खुरम शहजाद 12, मोहम्मद अली 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मेहदी हसन 5 विकेट लेने में कामयाब। तस्कीन अहमद ने 3 खिलाड़ी आउट किए। दिन के अख्ताम पर बांग्लादेश ने बगैर किसी नुकसान के 10 रन बना लिए। गजा बचाओ मार्च में शिरकत पर जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद 15 साल बेटे समेत गिरफ्तार, नामालूम मकाम पर मुंतकिल। इस्लामाबाद पुलिस ने साबिक सेनेटर को दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया। 4 खवातीन समेत 20 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लेकर थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल कर दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट आलिया नीलम ने 9 मई केसेस की समाअत करने वाले जजेस को ओहदे से हटा दिया। जज खालिद अरशद और जज एजाज आसिफ को लाहौर हाईकोर्ट रिपोर्ट करने का हुक्म, नोटिफिकेशन जारी। सेशन जज राजा गजनफर अली को जहलम से उकाड़ा ट्रांसफर कर दिया गया। एंटी करप्शन जज अरशद हुसैन भुट्टा को ओहदे से हटा दिया गया। नसीम विर्क सेशन जज लाहौर तैनात। 48 सेशन जजेस के तबादलों का नोटिफिकेशन जारी। कारसाज हादसे में मुलव्विस मुलजिमा नताशा नशे में थी। मेडिकल रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई। मुलजिमा के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिमा ने आइस का नशा कर रखा था। कराची और खैबर पख्तूनख्वा में एमपॉक्स के मजीद 2 केसेस सामने आ गए। कराची एयरपोर्ट पर सऊदी अरब से आने वाले शख्स में एमपॉक्स की तस्दीक, मुतासरा मरीज को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिर में वायरस की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा में केसेस की तादाद 3 हो गई।